वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरे के एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो कि है लीनियर सर्च। तो मैंने आज से पहले जो एरे के वीडियोस बनाए हैं वहां पर मैंने आप लोगों को एरे के बेसिक्स के बारे में और एरे के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। और आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो लीनियर सर्च आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कम से कम आप लोगों को 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी सर्चिंग और सॉर्टिंग ये जो दो सेक्शन आपके एरे चैप्टर से हैं उससे आप कम से कम 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जावा में एरे के अंदर में सर्च करने का दो ऑप्शन जावा हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। पहला है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। तो आज के इस वीडियो में हम लीनियर सर्च के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, लीनियर सर्च का एग्जांपल अगर मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में दूं तो मान लो आपके पास में एक बुक है और आपको उस बुक में टोटल पेजेस कितने गिवन है, आपको टोटल उस पेज बुक के 500 पेजेस गिवन है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको 192 पेज ओपन करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बुक के पेज नंबर 1 को ओपन करोगे, फिर वहां से आप बुक के पेज नंबर 2 में जाओगे, फिर वहां से आप पेज नंबर 3 में जाओगे। ऐसे करते करते आप टोटल 192 पेज तक जाओगे। यानी आप हर एक पेज को पलटाते पलटाते आगे जाओगे और मुझे 192 पेज ओपन करके दोगे। तो लीनियर सर्च का भी टेक्निक कुछ इसी तरीके का है कि जब हम हमारे एरे में डेटा को सर्च करते हैं यूजिंग लीनियर सर्च, तो वो हर एक एलिमेंट को एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करते हुए जाता है जो डेटा हमको सर्च करना है उसके हिसाब से। ठीक है, यानी अगर मैं एरे की भाषा में बात करूं तो आपको एक ऐसा एरे गिवन रहता है और उस एरे में आपको डेटा फीड ऑलरेडी रहता है या कई बार आपको करना पड़ता है। ये मान लो मुझे डेटा फीड है जहां पर मैं 1 से लेकर के 8 तक का डेटा को ऐड करके रखा हूँ। यानी अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे बताओ कि क्या इस एरे में नंबर 7 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यानी सबसे पहले आप एरे के जीरो इंडेक्स में जाकर चेक करोगे क्या ये नंबर 7 है, नहीं है तो फिर आप इंडेक्स नंबर 1 में चेक करोगे, फिर आप इंडेक्स नंबर 2 में चेक करोगे। ऐसे करते करते आप इंडेक्स नंबर 6 तक जब जाओगे, 7 तक जब जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 7 के बराबर है। यानी आप हर एक एलिमेंट को गिवन सर्च एलिमेंट से चेक करते करते जाओगे और एंड में बताओगे कि क्या वो एलिमेंट अवेलेबल है कि अवेलेबल नहीं है। यानी लीनियर सर्च जो है हर एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज यानी वन आफ्टर द अनदर चेक करते करते आगे बढ़ता है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च का प्रोग्राम आपको करवाने वाला हूँ। तो मैंने प्रोग्राम करवाने के लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करके रखा है जहाँ पर मैं आपको कोड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सबसे पहले हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद मैं बनाने वाला हूँ क्लास। तो मैं अपना क्लास का नेम देने वाला हूँ क्लास लीनियर सर्च। ठीक है, मैं अपने क्लास का नाम देने वाला हूँ लीनियर सर्च। उसके बाद मैं क्लास चालू कर दिया हूँ। और क्लास के अंदर सबसे पहला जो चीज हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया और मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स भी पास कर दिया। सबसे पहले हम लोगों को एक एरे एरे डिक्लेयर करना है। तो मैं एक एरे बनाने वाला हूँ इंट टाइप का, इसका नाम देने वाला हूँ ARR और मैं एरे का साइज देने वाला हूँ 5। तो हमारा सिंटेक्स होगा इंट ARR ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 5। मैं 5 साइज का एरे बना लिया हूँ। अब मुझे एरे में डेटा को ऐड करना है, यानी मैं लगाने वाला हूँ हमारा फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। सबसे पहले मैं स्कैनर क्लास बनाऊंगा क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं एरे के बाहर में फॉर लूप के बाहर में स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। स्कैनर आई एन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैसेज देने वाला हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। मैसेज देने वाला हूँ मैं यूजर को प्लीज एंटर द नंबर। यूजर जैसे ही मैसेज देखेगा यूजर एक नंबर इनपुट करेगा जिसको मैं ए में रख रहा हूँ। और आई एन डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट का यूज किया है। उसके बाद मैं ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू
ए असाइन कर दूंगा, यानी वो एलिमेंट जो यूजर इनपुट करा है वो एरे के अलग अलग इंडेक्सेस में जाके सेव हो जाएगा। यानी ये वाला फॉर लूप है मुझे यूजर से इनपुट लेकर के एरे में डेटा को सेव करने का। अब मुझे यूजर से ये पूछना पड़ेगा कि आप कौन से एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले यूजर को मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब मैसेज दूंगा मैं प्लीज एंटर द एलिमेंट टू सर्च। यानी यूजर मुझे एक सर्च एलिमेंट बताएगा जिसको मैं int ACR में सेव करने वाला हूँ। क्योंकि मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ, टाइप है इंटीजर टाइप, तो मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ int ACR में in डॉट नेक्स्ट इंट करके। यानी ACR में ACR वेरिएबल में जो यूजर सर्च करना चाहता है वो डेटा है। अब मुझे एरे के हर एक एलिमेंट में यूजर जो सर्च करना चाहता है उसे मैच करना पड़ेगा। यानी लीनियर सर्च बोलता है स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड इंडेक्स, मुझे हर एक एलिमेंट में जो यूजर सर्च करना चाहता है उसे मैच करना पड़ेगा। तो यानी मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे स्टार्ट इंडेक्स टू एंड इंडेक्स ट्रेवल करना है तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करने वाला हूँ। फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर में सबसे पहले मैं चेक करने वाला हूँ इफ ARR ऑफ आई, यानी एरे के हर एक एलिमेंट को मैं इटरेट करने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ ACR के साथ में। ACR में वो डेटा है जो यूजर सर्च करना चाहता है। यानी अगर वो सर्च डेटा है तो मैं उसी समय यूजर को मैसेज कर दूंगा कि आप जो डेटा सर्च कर रहे हो वो मिल गया। यानी मैं मैसेज कर दूंगा ACR, यानी जो वेरिएबल यूजर ने सर्च कर रहा है, ACR इज फाउंड एट इंडेक्स, किस इंडेक्स में मिला है वो भी मैं उससे बता दूंगा, आई में मिला है। उसके बाद जहां पर मेरा डेटा मिल जाएगा, क्या उसके बाद मुझे सर्च कंटिन्यू करना जरूरी है? मुझे जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मैं खोज रहा हूं अगर मुझे वो मिल जाएगा यानी मैं वहीं पर मेरा लूप को ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, यानी ये वाला जो फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप मेरे हर एक एलिमेंट ऑफ एरे को सर्च करेगा और उस एलिमेंट को मेरे सर्च डेटा के साथ मैच करेगा। अगर वो मैच हो गया तो हम बोलेंगे हमें डेटा मैच हो गया और मिल गया एट इंडेक्स, उसके बाद हम अपना सर्चिंग बंद कर देंगे। यानी ये वाला फॉर लूप सर्चिंग के लिए है। अब मान लो कि आप पूरे एरे में सर्च कर चुके हो और आपको डेटा नहीं मिला, यानी हमारे पास अभी तक हमने वैसा कोड नहीं लिखा है जो हमको ये बताए कि जो डेटा नहीं मिलने पर क्या एक्शन लेना है। यानी डेटा अगर नहीं मिलेगा तो मुझे यूजर को ये बताना है कि डेटा नहीं मिला। उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ जिसका नाम मैं देने वाला हूँ काउंट। ठीक है, यानी अगर डेटा मिल जाएगा तो मैं वहीं पर हमारे काउंट को बढ़ा दूंगा। ठीक है, यानी अगर डेटा नहीं मिला, अगर कभी भी एरे का इंडेक्स कोई डेटा कभी भी मेरे सर्च के इक्वल नहीं हुआ, यानी कभी भी ये वाला इफ कंडीशन रन नहीं होगा जब हमारा डेटा एरे में नहीं मिलेगा। तो यानी जब भी ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगा यानी कभी भी हमारा काउंट बढ़ेगा नहीं। यानी अगर हमारा काउंट एट द एंड ऑफ एंटायर सर्चिंग जीरो ही रहा तो हम बोल सकते हैं कि हम लोगों को डेटा नहीं मिला। तो मैं बोलूंगा इफ काउंट इक्वल टू जीरो, यानी एंड तक अगर काउंट जीरो ही रहा यानी हम क्या बोल सकते हैं उस मोमेंट पे कि जो डेटा यूजर सर्च कर रहा है वो अवेलेबल नहीं है। यानी मैं यहाँ मैसेज करने वाला हूँ सर्च इज नॉट फाउंड, राइट। यानी अगर यूजर को एंड तक डेटा सर्च करने के बाद डेटा नहीं मिला तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसा टेक्निक होना चाहिए जो ये बताए कि डेटा नहीं मिला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे काउंट वेरिएबल लिया है और जैसे ही यूजर का डेटा सर्च के इक्वल हो गया, यानी जैसे ही हम बोल रहे हैं कि सर्च हो गया, वहीं पर हम काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं। यानी जैसे सर्च हो जाएगा काउंट को मैं बढ़ा रहा हूँ और अगर कभी भी डेटा इक्वल नहीं हुआ यानी कभी भी काउंट बढ़ेगा नहीं, और काउंट अगर नहीं बढ़ेगा यानी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब आपको रन करके दिखाने वाला हूँ यूजिंग लीनियर सर्च कैसे काम करेगा। ठीक है, आई थिंक कहीं गलत हुआ है। अच्छा, यहाँ पर सिंटेक्स गलत है तो यहाँ होगा न्यू इंट, सॉरी। मैं दोबारा रन करता हूँ। ओके, यहाँ पर यूजर में नंबर मांग रहा है यानी अभी मैं एरे में डेटा को ऐड करने वाला हूँ। मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, मैंने 5 डेटा यूजर में एरे में ऐड किया है क्योंकि मेरा एरे का साइज जो है वो 5 है। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा मैं मुझे यहाँ पे मैसेज आएगा प्लीज एंटर द एलिमेंट टू सर्च, यानी मैं कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहता हूँ। मैं सर्च करना चाहता हूँ 40, यानी मुझे आंसर आएगा 40 इज फाउंड एट इंडेक्स 3। अगर आप देखोगे तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स में 40 था तो मुझे आंसर आ गया 40 इज फाउंड एट इंडेक्स 3। ठीक है,
अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, मैं ऐसा डेटा सर्च करूंगा जो डेटा एरे में अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या आंसर आएगा। इस बार मैं क्या करता हूँ, 10, 11, 12, 1 और 15, ये मैं 5 डेटा एरे में ऐड कर दिया हूँ और मुझे पूछ रहा है कि वाट प्लीज एंटर द एलिमेंट टू सर्च। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 80, 80 तो एरे में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे आंसर आएगा 80 इज नॉट फाउंड, यानी मेरा लीनियर सर्च का प्रोग्राम करेक्ट काम कर रहा है। यानी मैं एक लीनियर सर्च का प्रोग्राम यहाँ लिखा हूँ जहाँ पर मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ और उस यूजर से फिर ये मांग रहा हूँ कि आप क्या एलिमेंट सर्च करना चाहते हो, और फिर एरे के सारे एलिमेंट में सर्च करके बता रहा हूँ कि क्या वो एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं है। कई बार आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पर यूजर से इनपुट नहीं लेने बोलता है, आप लोगों को ऑलरेडी डेटा गिवन होता है। तो अगर आपको डेटा गिवन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इस कोड को कमेंट आउट करने करूंगा, इस कोड को भी मैं कमेंट आउट करूंगा और मैं सिर्फ लिखूंगा इंट ARR इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 10, 22, 33, 44, 55, 66, कुछ भी। यानी आपको एग्जामिनेशन में ऐसा डेटा ऑलरेडी गिवन होता है, जब आपको ऐसा डेटा गिवन होगा तो आप ये वाली लाइन और ये वाला फॉर लूप आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला फॉर लूप लिखा है मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी इनपुट गिवन है तो आपको ये वाला फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है और आपको ऐसे एरे को डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप ये लाइन नंबर 7 लिख सकते हो और जो आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको भी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मेरा ऑलरेडी एरे में डेटा गिवन है, यानी मुझे सिर्फ मैसेज आएगा प्लीज एंटर द नंबर टू सर्च। अगर आप देखोगे मेरे पास इस इंडेक्स इस एरे में मैं अगर सर्च करना चाहता हूँ नंबर 66, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 66 फाउंड एट इंडेक्स 5, 0 1 2 3 4 5, 66 मेरा मिल गया। यानी सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर ये जो फॉर लूप है, सिर्फ वही एक जगह आपको चेंज करना है, बाकी एंटायर प्रोग्राम विल बी सेम। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और लीनियर सर्च में आपको आई थिंक आगे और इशू नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।